बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, अल्लाह के पाक 99 नामों से इब्तिदा है। दलेर सिपाहियों, मुअज़्ज़ज़ीन मोहतरम, मंगोलों के आगे झुकने वाले मेरे चचा धुंधार साहब की सरदारी खत्म हुई। पूरे कबीले ने, पूरी दुनिया ने देखा कि काइयों का मुस्तकबिल मंगोलों के टुकड़ों पे पलकर तय नहीं होता, बल्कि दुनिया की ख्वाहिश न रखने वाले बहादुर और दलेरों के तय्युन करने से होता है। इसलिए जब तक बाबा वापस नहीं आ जाते, मैं या सरदारों में से कोई एक काइयों की सरदार के तौर पर नुमाइंदगी करेगा। मैं चाहता हूं कि इस मुबारक जिरगे की सरबराही और लोगों की खिदमत के लिए और दुश्मनों और गद्दारों पर कहर बनकर बरस पड़े। उस्मान साहब, आपने जो किया है वो हम पर एक एहसान है। आपने हमारी जान बख्शी है, शुक्रिया। लेकिन चूंकि आपने हमारी जान बख्शी है, इसलिए उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। शाहीन साहब ने सही कहा। सबसे पहले उम्मीदवारों को चुना जाए और फिर उनका तयन किया जाए। सरदारों, जरा देखो तो, हमें हमारे कवानीन सिखाने की कौन कोशिश कर रहा है? दमीर जी साहब, शाहीन साहब, वो जो सोने के चंद सिक्कों के लिए मंगोलों के सामने झुक गए, क्या आपको हमारे उसूलों पर सवाल उठाने का हक है? उसूलों की नहीं, रिवायात की बात कर रहे हैं मौमसी साहब। ना तो हमारी नीयत खराब है और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाना। उस्मान साहब की रहमदिली का फायदा मत उठाएं। उनकी असूलों की तरह उनके अहकाम भी दुरुस्त हैं। इंतखाब भी किया जाएगा, सरदार मुंतखिब होगा और बैत भी होगी। शाहीन साहब, दमीर जी साहब, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जिस जिरगे में मेरा भाई मौजूद हो, वहां रिवायात के खिलाफ कुछ नहीं होगा, और जो हमारे रिवायात की पासदारी नहीं करता है, उसकी हमारे कबीले में कोई जगह नहीं है। अब जबकि हमारी नियत रिवायात की पासदारी करके सरदार को मुंतखब करना है, तो हर कोई अपनी जीन से पत्थर निकाल फेंके। आए कबीला अब पहले की तरह मुट्ठी भर लोगों का नहीं है। हमारे बहुत से रेवड़ और मसनूआत हैं जो तिजारत भी चला सके और रिवायात की पासदारी भी कर सके। हमें ऐसे तेज दिमाग सरदार की जरूरत है। मेरा उम्मीदवार गुंदूज साहब है। उनका तकल्लुम शीरीं है, अंदाज लतीफ है, उनके फैसले मुनासिब होते हैं। मेरे उम्मीदवार गुंदूज साहब हैं। गुंदूज साहब की साबित कदमी की बदौलत हम बहुत सी मुश्किलात से सब्र के साथ निकल आए।
मैं गुंदुज साहब से मोहब्बत और इनकी इज्जत करता हूं। मैं तमाम काई कबाइल की रोशनी उस्मान की आंखों में देखता हूं। मैं उस्मान साहब को नामजद करता हूं। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। उस्मान उस्मान एक सैलाब है। अगर गोंदूज जमीन है तो उस्मान पानी है। गोंदूज हवा है तो उस्मान आग है। गोंदूज तो ठंडी हवा है, लेकिन सरदार वो होता है जो दूर अंदेश हो। सरदार वो होता है जिसकी तलवार दोनों अतराफ से तेजधार हो। मुख्तसर ये कि मेरा उम्मीदवार उस्मान है, उस्मान साहब। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। हम रुक गए, लेकिन ये चलता रहा। हम देखते रहे, लेकिन इसने अमल किया। हम पर हमला हुआ, हम सब ने हार मानी। सिर्फ इसने बहादुरी दिखाई। ये हमारी उम्मीद, हमारी आजादी, हमारी शान बना। ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरी दुनिया और आखिरत का साथी है। मैं अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की सलाहियत अपने अंदर नहीं, इसके अंदर देखता हूं। मेरी चाहत और मेरा यकीन है कि काई का मुस्तकबिल उस्मान ही है। मेरा भी उम्मीदवार उस्मान है। फरीजा, मुबारक तो होता है, लेकिन आसान नहीं। गुंदूज भाई सिर्फ मोहतात ही नहीं, मोतदिल भी हैं। मुश्किल हालात देखते हुए काइयों के लिए ऐसा सरदार चाहिए जो ठंडे मिजाज का हो। एक ऐसे सरदार की काइयों को जरूरत है जो रिवायात की पासदारी कर सके। ये मेरे गुंदूज भाई ऐसी सोच और नजर रखते हैं जो दूध में सफेद बाल और काले पत्थर पर काले नाग को पहचान सकते हैं। मेरे उम्मीदवार भाईजान गुंदूज साहब हैं। तमाम नामजदगियों को मैं तर्क करता हूं। अर्तुगरुल गाजी का नायब सरदार भाई गुंदूज साहब हैं।
हमेशा सलामत रहें आप भाई। सरदारी मुबारक हो आपको भाई। शुक्रिया मेरे भाई। आपकी तैनाती कबाइल के लिए अच्छा मुकद्दर लाए। शुक्रिया सामसा साहब। अब मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे अपने कबीले जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां की देखभाल करना भी जरूरी है। आपको इजाजत है सामसा साहब। सरदारी मुबारक हो कुंदू साहब। शुक्रिया। सरदारी मुबारक हो गोंदू साहब। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया वामसी साहब।